मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 निम्नलिखित प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140। हल है इसका। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 140 लिखेंगे और इस तरह का कॉलम बनाएंगे। और हम सबसे पहले जब जीरो लास्ट में रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14 और ये 0। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी 35 दूनी 70। अब 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 तो इसका इकाई का अंक 6 है, ये 2 से विभाजित होगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 तिहाई 6, 2 नमा 18 और 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 नहीं 13, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार छात्र स्वयं होमवर्क के रूप में प्रश्न क्रमांक 3 38 25, प्रश्न क्रमांक 4 5005, प्रश्न क्रमांक 5 7 4 2 और 9 इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुणा LCM के बराबर होता है। तो हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 26 और 95। 26 का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड विधि से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब 95 को हम डिवाइड करते हैं तो 7 से 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 यानी 13 सत्ते 95 और 13 एकम 13। अब हम LCM ज्ञात करते हैं।
के लिए गुणनखंड को लिखते हैं 26 बराबर 2 गुणित 13, 95 बराबर 7 गुणित 13। एलसीएम में कॉमन जो रहता है, वो एक बार लिखा जाता है। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब हम आगे HCF ज्ञात करेंगे। HCF के मान के लिए कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ पर 26 और 91 को देखें, 2 गुणते 13 ये है और 7 गुणते 13 ये है। HCF जो कॉमन होती है वही होता है, तो HCF इक्वल टू जो कॉमन है, यानी 13 कॉमन है तो 13 HCF होगा इसका। ये LCM है। अब प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM गुणा HCF दोनों अलग अलग ज्ञात करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 आता है और LCM और HCF का गुणनफल भी 182 गुणा 13 इक्वल टू 2366 आता है, अर्थात दोनों परस्पर बराबर हैं। तो दिया गया प्रश्न जो है वह सत्यापित होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF सत्यापित हुआ।